देश में जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो बिहार की चर्चा जरूर होती है। सरकारी बाबुओं की लापरवाही से कई योजना पूर्ण होने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। बिहार के पूर्णिया जिले में शहर के बीचों बीच कप्तान पुल के सौरा नदी में 8.72 करोड़ की लागत से आधुनिक सौदा गृह का निर्माण हो रहा है। जिस जगह पर यह निर्माण हो रहा है वह जमीन खाता नंबर 890 खेसरा नंबर 345 पूर्ण रूप से नदी की जमीन है। अब यह निर्माण बीच नदी में क्यों हो रहा है, यह समझ से परे है, मगर निर्माण शुरू होने के साथ ही भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। क्योंकि जिस स्थान पर इस आधुनिक शवदाह का निर्माण हो रहा है उस जगह पर पूर्व में बनाए गए शवदाह नदी में विलीन हो चुका है। वहीं इस शवदाह निर्माण पर जनता की मुखर हो रही है और आंदोलन का मूड बना रही है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस निर्माण कार्य पर उंगली उठा रही है। ये जो बन रहा है इससे फायदा होगा शवदाह से? देखिए, फायदा तो पब्लिक के होवे करता, लेकिन धार में बन गया। पानी जब जाएगा उस धार के कोई गारंटी नहीं है। पानी जितना देखो कुछ ज़्यादा आ जाएगा तो वो तो काट के गिराबे करेगा। इतना लंबा चौड़ा जो बना है इससे नुकसान भी कुछ होगा नदी को? नुकसान तो होवे करेगा, धार रुका गया ना पानी के। अच्छा, पानी का धार रुक गया तो लोगों को फायदा नहीं होगा। अब लोग देखिए अब कैसा तगड़ा बना है कि नहीं बना है, कोई गारंटी नहीं है। अभी कहाँ चलाता है? यहीं पर चलता है। यहाँ पे कितना आता होगा महीने में लगभग? इस महीने में 30-40 गो ये जाता है। तो उस पार बना इस पार बनने से फायदा होता है क्या? इस पार बनने से क्या, इस बार बनने से धन का सुविधा होता है। इधर पानी के कटाव कम था, उधर पानी के कटाव ज़्यादा है। क्या नाम हुआ? अवधेश सहनी। कहाँ घर है? रामबाग ललचौनी। नहीं, देखिए वो कप्तान पुल जो है पूर्णिया में, कप्तान पुल के पास एक नवनिर्मित अभी निर्माण हो रहा है शवदाह का, विद्युत शवदाह का। इससे पूर्व 2012 में वहाँ पर लगभग 39 लाख का शवदाह बना था, जो अभी तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया और सौरा नदी के धारा में प्रभावित होकर वो बह गया। ठीक उसी जगह देखिए कि संजोग वहीं पर 8 करोड़ का फिर शवदाह विद्युत शवदाह बन रहा है। तो हमने डीएम साहब को आवेदन दिए हैं। डीएम देखिए, पूर्णिया आज कतिपय संक्रमण काल से गुजर रहा है, संक्रमित अवस्था से गुजर रही है। पूर्णिया की स्थिति को तबाह बर्बाद करने में यहाँ के तथाकथित फर्जी समाजसेवी, तथाकथित अकर्मण्य जनप्रतिनिधि और आंख मूंदे हुए पत्रकारगणों का पूरा योगदान है। मैंने हजारों बार इस पर सवाल उठाया कि 38,76,000 के लागत से जिस शवदाह का निर्माण सौरा नदी में हुआ था, सौरा नदी के कछाड़ में हुआ था, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, विसर्जन हो गया। पुनः उसी ज़मीन पर जो ज़मीन सौरा नदी का ज़मीन है, यानी नदी के प्रवाह क्षेत्र में 8 करोड़ प्लस के लागत से पुनः विद्युत शवदाह बनवाया जा रहा है। मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को इस बाबत सूचना दी। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने संपूर्ण पूर्णिया वासियों को ताकीद किया, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण किया कि ये 8 करोड़ 76 लाख समथिंग जो रुपए हैं वह पूर्णिया के आम आवाम के मेहनत का टैक्सेशन का पैसा है। और यह भी चूँकि सौरा नदी के मूल मुख पर है, प्रवाह पर है, एक ज़बरदस्त झोंका यदि सौरा नदी का आएगा तो इसका भी विसर्जन उद्घाटन से पहले होना तय है। ऐसे में आम आवाम के पैसे का इस तरह से बंटाधार करना, जनप्रतिनिधियों का आंखें मुंद करके रहना, पत्रकार आपके चैनल के सिवाय आज तक किसी पत्रकार ने, मुझे नहीं लगता कि इसको संज्ञान में लिया होगा और इस पर मजबूत आवाज़ उठाया होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि किस काम के लिए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं? पूर्णिया में जो ये शवदाह बन रहा है, मेरे 5 वर्षों के अथक प्रयास का यह नतीजा है। जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि स्थल का मूल्यांकन करें। उस शवदाह के बनने से, उस लोकेशन पर बनने से 2 तरह की हानि एक साथ हो रही है। सौरा नदी के प्रवाह को रोका जा रहा है, इससे सौरा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है पश्चिम के तरफ मुड़ जाएगा और पश्चिम की तरफ मुड़ने से बांध जो है सुरक्षा तटबंध, उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है। और जैसे ही सुरक्षा तटबंध टूटेगा
संपूर्ण रामबाग जल प्लावित हो जाएगा। हमने 2020 में भी देखा है कि लोग अपने अपने घरों में कमर भर पानी में रहने को विवश हो गए थे। ये तो निश्चित तौर पर जो है ये पैसे का दुरुपयोग है, बंदरबाट है, इसकी तुरंत जो है जांच होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको रोकने की ज़रूरत है और एक उचित स्थान पर वो बने जहाँ पर, और इसकी गारंटी कौन लेगा कि कल वह नहीं बहेगा। और अगर नदी का धार बदल रहा है तो उससे कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका निश्चित तौर पर इंक्वायरी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। और चूँकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ एस्टीमेट घोटाला बड़े पैमाने पर इस वक्त हो रहा है। जल नल योजना में भी लूट मचा हुआ है। आज तक तो जल हमारे शहर में किसी का नहीं पहुँचा, यहाँ भी 8 करोड़ की लागत से हो रहा है। तो ये जो है ये इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए पूर्णिया में, विभिन्न योजनाओं की जिसमें करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं और जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये योजना हमको लगता है लूट के लिए ही सब योजना बना हुआ है। देखिए, मनुष्य में एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि अगर वो कहीं पर गलती करता है तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करता है। एक सप्ताह गृह जहाँ पर बनाया गया वो सप्ताह गृह जो है जल में समाहित हो गया। अब फिर उसी स्थान पर दूसरा सप्ताह गृह का निर्माण किया जाना हमको लगता है कि उल्टी खोपड़ी का काम है और इस बात की जांच कराई जानी चाहिए और वहाँ पर तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। परिचय दिलीप कुमार दीपक, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता। निर्माण हो रहा है। हाँ, ये कप्तान पुल के समीप सौदागृह का निर्माण कार्य हो रहा है जो 8.72 करोड़ का है लगभग लागत है इसकी, और 2 विद्युत है और इसमें 4 लकड़ी का सौदागृह का आधुनिक तकनीक से ये बन रहा है। और ये हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग इसको एंड ऑफ नवंबर तक में सभी चीज़ों के सहित हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। ये आने वाले समय सर बाढ़ वगैरह का समय है तो पानी या झेल पाएगा, क्योंकि पहला जो था वो गिर गया है। नहीं, इसमें आरसीसी रिटेनिंग वाल का वो किया गया, प्रावधान किया गया है और तीनों साइड से जो पानी का वो है वो बहाव के लिए हम लोगों ने आरसीसी रिटेनिंग वाल का भी प्रावधान किया गया है जो कि कंप्लीट भी हो गया है। तो उससे पानी का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा और भविष्य में अगर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा डायरेक्शन हुआ तो हम लोग बैक साइड से प्रोटेक्शन का भी वो करेंगे।